हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th की यूनिट 3 का इंटरनेट का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट और www। सो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। हमारा सबसे पहले विंड शेर्फ और बॉब खान नाम के साइंटिस्ट ने 1970s में इंटरनेट को डेवलप किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था। उन्होंने शुरू किया था इंटरनेट को बनाना, जिसे पहले उसे इंटरनेट नहीं बोलते थे, जिसे आज हम इंटरनेट बोलते हैं। उससे उन्होंने बनाना शुरू किया था। ये एक अलग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया था, मतलब कुछ और एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे। उससे जो रिजल्ट आया था उस टाइम पर उसे अरफानेट नाम दे दिया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि द इंटरनेट वाज डेवलप्ड बाय बॉब खान एंड विंड शेर्फ इन द 1970s। They began the design of what we today know as the internet. It was the result of another research experiment which was called ARPANET, जैसे कि मैंने बताया उसकी फुल फॉर्म है which stand for Advanced Research Project Agency Network। इससे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम सपोज किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब डिफेंस टीम के लिए, जैसे कि दैट वुड ऑल्सो सर्वाइव न्यूक्लियर अटैक के टाइम पर सर्वाइव में, मतलब कम्युनिकेशन में ये आराम से यूज़ हो गया था। बट इट इवेंचुअली बिकम अ सक्सेसफुल नेशन वाइड, बट बाद में इसे सक्सेसफुल नेशन वाइड एक एक्सपेरिमेंटल पैकेट नेटवर्क मान लिया गया था। बट इट इज़ बिलीव्ड दैट, बट ऐसा माना जाता है कि जो हमारा पहला नेटवर्क इंटरनेट 6 अगस्त 1991 को ऐसा माना जाता है कि हमारा इंटरनेट पब्लिश हुआ था, तब बना था। जब हमारी वर्ल्ड वाइड वेब को ओपनली पब्लिश किया गया था, तभी माना जाता है कि इंटरनेट का जो इन्वेंशन था वो तब हुआ है। बट वो स्टार्ट हमारा 1970s में ही हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं www। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है? जब बहुत जितनी भी हमारे पास वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पर, उन सभी के कलेक्शन को हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। सो वर्ल्ड वाइड वेब, ऑल्सो कॉल्ड www और W3, इज़ अ हाइपर टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसमें जो कोई भी वर्ड होते हैं, जैसे किसी वर्ड कोई कलर चेंज होता है, जैसे इसी में वेब रिसोर्सेज का कलर चेंज है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का कलर चेंज है, तो उस पर क्लिक करने से हम फर्दर उसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाते हैं। उन वर्ड्स को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और इन्हीं इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड जो है वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट में यही सब चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर फर्दर हमें उसके बारे में कुछ पढ़ना है तो वो लिंक्ड कर दिए जाते हैं वेब पेजेस उन वर्ड्स के थ्रू, तो उन्हें हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। इट अलाउज डॉक्यूमेंट्स and other web resources to be accessed over the internet according to specific rules of the hypertext transfer protocol। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब ही रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं इंटरनेट पर हमारे काम करने के लिए। जैसे इस काम होता है तो उस पर कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। ये वेब वर्ल्ड वाइड वेब अलाउ करता है डॉक्यूमेंट्स को, वेब रिसोर्सेज को एक्सेस, इंटरनेट को एक्सेस करना। मतलब जैसे हम सर्च करते हैं तो हमारे पास जो आते हैं, लेना, उन्हें इंटरनेट से लेना, उन्हें देखना इंटरनेट पर, उन्हें हम उसे बोल सकते हैं उनसे एक्सेस करना। इंटरनेट पर वेब रिसोर्सेज को एक्सेस करना वर्ल्ड वाइड वेब अलाउ करता है। वेब रिसोर्सेज क्या? जितने भी वेबसाइट के रिसोर्सेज हैं वो सभी रिसोर्सेज को हम वेब रिसोर्सेज बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल्स, इन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है, गूगल क्रोम क्या है? हमारा एक वेब ब्राउज़र है जिस पर हम सर्च करते हैं। जब हम सर्च करते हैं तो हमारा जो रिक्वेस्ट होती है वो वेब सर्वर के पास जाती है HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू। कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू हमारी जो रिक्वेस्ट है वो वेब सर्वर के पास जाती है। और हमारा जो वेब सर्वर है वो उस वेब पेज, उस जैसे हमने कुछ URL डाला, कुछ कीवर्ड डाला, तो उस पेज वेब पेज के URL को ढूंढकर, URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस होता है हर एक पेज का, वेब पेज का। तो उस वेब पेज के URL को ढूंढकर वेब सर्वर HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से हमारे वेब ब्राउज़र को रिस्पॉन्स देता है, तब हम उसे देख पाते हैं।
See, the web was invented by English computer scientist Tim Berners-Lee while at CERN in 1989 and opened to the public in 1993. इन्वेंट की गई थी इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने इस CERN के अंदर 1989 में, बट ओपनली पब्लिक कब हुई? 1993 में. इट वॉज कंसीव्ड एज अ यूनिवर्सल लिंक्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसे हम यूनिवर्सल लिंक्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते थे. इट मीन्स हम एक पेज दूसरे पेज से लिंक है, एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से लिंक है, इसमें चीज़ें लिंक होती हैं, इसलिए इसे हम यूनिवर्सल लिंक्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं. आगे हमारा आता है, इट्स अ हाइपर टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. Any word in a hypertext document can be specified as a pointer to a different hypertext document where more information pertaining to that word can be found. वही जो हमने पहले देखा था, जो हाइपर टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो भी वर्ड है जिसे हमने डॉक्यूमेंट के अंदर हाइपर टेक्स्ट किया हुआ है, उसके अंदर वो उसे एक स्पेसिफिक पॉइंटर की तरह दिखाया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, जिससे हम दूसरे डॉक्यूमेंट पर, दूसरे हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बेस पर जा सकते हैं. उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन परटेनिंग, मतलब उसमें उस पेज में मोर इन्फॉर्मेशन होती है. अब हम उसे उसके उस वर्ड के थ्रू, उस हाइपर टेक्स्ट के थ्रू हम और इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जान पाते हैं. नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेब. वर्ल्ड वाइड वेब को हम वेब भी बोलते हैं, और इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस स्टोर्ड इन वेब सर्वर. हमारा जो वेब सर्वर होता है उसके अंदर हमारी वेबसाइट्स, वेब पेजेस स्टोर होते हैं, वहीं से फैच करके हमारा वेब ब्राउज़र HTTP की हेल्प से उन्हें लेके आता है. तो ये क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस एंड कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर्स थ्रू द इंटरनेट. हमारी जो वर्ल्ड वाइड वेब होती है वो लोकल कंप्यूटर से थ्रू द इंटरनेट कनेक्टेड होती है. आगे है, these websites contain text pages, digital images and audios and videos. वेबसाइट्स में हमारे ऑडियोज़ भी हो सकते हैं, वीडियोज़ भी, और कोई भी टेक्स्ट. टेक्स्ट का मतलब जो भी हम कुछ लिखते हैं इंग्लिश में या कैसे भी, उसे हम टेक्स्ट बोलते हैं. हमारी वेबसाइट्स में ऐसा कुछ भी हो सकता है. यूजर्स कैन एक्सेस द content of these sites from any part of the world over the internet using their devices such as computers, laptop, phone, etc. हमारे जो यूज़र्स होते हैं वो अपनी डिवाइसेस का यूज़ करके वर्ल्ड में कहीं से भी इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि ढूंढ सकते हैं. द वर्ल्ड वाइड वेब along with the internet enables the retrieval and display of text media to your device. वर्ल्ड वाइड वेब क्या करती है? इंटरनेट के ऊपर हमारी कोई भी टेक्स्ट या फिर मीडिया, कोई भी चीज़ों को ऑनलाइन सभी के पास रिट्राइवल करना है. अगर हमें कुछ भी देखना है तो हम आराम से उसे रिट्राइव कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं वेबसाइट के थ्रू. हम इसे एग्ज़ाम में बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं, आसानी से. इसमें से कुछ पॉइंट्स को जो हमें इजी लगें उन्हें हम आराम से 2-3 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट अगर हमें याद हो सकते हैं, जैसे आपको याद हो जाए, वो आप पेपर में लिख सकते हैं, दोनों में से. हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.